कक्षा 9 विषय एसएस यानी कि सामाजिक विज्ञान पाठ 8। पहले हम कल क्या पढ़े थे? पाठ 1 तो क्या था? इतिहास था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नागरिक यानी कि हिस्ट्री पढ़ लिए और हम सिविक्स पढ़ेंगे। अब इसमें हम राजनीति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संविधान क्या है सब। भारतीय संविधान की रचना और लक्षण। संविधान का अर्थ, संविधान है क्या? संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना के मुख्य आधार स्तंभ। ठीक है। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। अब इसके बारे में मैं तुम लोगों को बताऊंगी और ध्यान से बुक खोल लेना है। सामने जो बुक रखेगा उसको समझ में आएगा। ऐसे मैं बोलूंगी तो कुछ समझ में आएगा बच्चों को, किसी को नहीं भी आएगा। ये जानेगा तो पता चलेगा हमारा संविधान क्या है। इलेक्शन के टाइम पे देखते हो ना, नेता लोग वोट मांगते हैं, क्या है, कैसे क्या होता है, सब इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। अब मैं तुम लोग को समझाऊंगी, ध्यान से देखना है और सुनना है। ठीक है। और देखो, संविधान का अर्थ पहले हम लोग जान लेते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए बनाए गए नियमों को व्यवस्थित संग्रह देने को संविधान कहते हैं। कोई भी देश चलाना हो, पहले उसका रूल बनाएंगे ना कि कैसे चलाना है। ठीक है। स्कूल ही चलता है, इसका रूल है ना कि बच्चों 7 बजे आ जाना है, यूनिफॉर्म में आना है। ठीक है। लड़कियां 2 चोटी बाल बना करके आएगी, पूरा डिसिप्लिन कैसे रहना है सब हम सिखाते हैं ना। ये सब तो देश चलाने के लिए क्या है, संविधान में अपना लिखित तो सब बनाया जाता है। इसके बारे में मैं बता रही हूँ। संविधान देश के मूलभूत और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जैसे हम कोई चीज ले खरीदते हो तो कागज चाहिए ना, पर्ची तुम लोग को, कि उसका बिल दे दो तो पता चलेगा। मानो पसंद आए ना पसंद आए, उसको लौटाना हो तो प्रूफ तो होना चाहिए। वही है। संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार देश में कानूनों के निर्माण किया जाता है। कानून है तभी तो हम सही से चल रहे हैं, मास्क पहन के चल रहे हो ना। तो एक कानूनी करवाते, कानून के डर से हम कर रहे हैं, या अपना जीवन भी बचाना है तो ये जरूरी है अभी। लेकिन अब देखो, देश में लागू कानून संविधान के साथ सुसंगत और संवैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन के साथ ही होने चाहिए। अब देखो, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया क्या है वो जानो। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अंग्रेज सरकार द्वारा भारत का स्वतंत्रता के प्रश्नों का निराकरण करने का कार्य 25 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को सौंपा गया, जिसमें संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए संविधान के साथ की रचना की। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे, जिसमें अलग अलग संप्रदाय, धर्म, जाति, लिंग और भौगोलिक प्रदेश के व्यक्तियों के राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों, इस तरह विविध क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल किया गया था। कोई भी काम करने के लिए हम पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग या अच्छे लोग की सलाह लेते हैं ना। कोई भी काम करो तो सलाह लेकर के ही करना चाहिए। ये तो देश का संविधान के तैयार हो रहा था तो कितने लोग सभी जाति के थे। ये नहीं कि अपना जाति है तो उसी जाति को चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। सभी जाति के लोग और धर्म के लोग थे उसमें। अब देखो कौन कौन थे। इस प्रकार संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना भी थे। और देखो इसमें सभी जाति धर्म के लोग आ रहे हैं ना। बुक खोलेगा तो उसमें सब नाम आएगा। ठीक है बच्चों। और देखो महिला भी थी, जिसमें प्रतिनिधि महिला सरोजिनी नायडू भी थी, विजया लक्ष्मी
लक्ष्मी पंडित जैसे महत्वपूर्ण लोग के समावेश किया गया था। अब देखो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तुम लोग यही भूल जाते हो, ये याद रखना है कि उसका अध्यक्ष कौन थे? पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ये देखो इसकी कार्यवाही कितने दिन चली थी? 2 वर्ष 11 मास 18 दिन में कुल बैठक कितना हुआ था? 166 यानी 66 बैठक आयोजित किया गया था, तब हमारा संविधान जाकर के बना था। अब देखो संविधान के प्रथम 295 अनुच्छेद तथा 8 परिशिष्ट थे, जिसके बाद संविधान के सुधार के साथ क्या हुआ? 395 अनुच्छेद तथा 9 परिशिष्ट के साथ संविधान का स्वरूप निश्चित हुआ, जो 26 जनवरी 1949 के संविधान सभा के सर्वसम्मति से संविधान पारित कर उसे कानून स्वरूप प्रदान किया। 26 जनवरी 1950 को भारत में स्वतंत्रता लागू किया गया तथा भारत के एक प्रजातंत्रात्मक राष्ट्र घोषित किया गया था। जो 26 जनवरी मनाते हो ना, अब इसमें क्या क्या है, चीन से कैसे पहचान में आता है वो भी है, ठीक है। अब देखो प्रस्तावना क्या है, उसके बारे में। प्रस्तावना संविधान के प्रारंभिक केंद्र स्थान तथा महत्वपूर्ण तत्व। संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से ही होती है। प्रस्तावना के दर्शाए गए शब्द के आधार पर प्रस्तावना के संविधान के आत्मा के समान माना जाता है। जैसे शरीर में आत्मा न रहे तो शरीर की कोई कीमत है, कुछ है, वैसे ही प्रस्तावना न रहे तो ये संविधान अपना देश किसी काम का नहीं है। प्रस्तावना के अनुसार ही सब कार्यभार होता है। अब देखो हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये शपथ लेते हो ना, वैसे मंत्री भी लेते हैं, कोई भी पद पर हम जाते हैं तो पहले शपथ लेते हैं कि उसको कैसे निभाना है, कैसे क्या करना है। स्कूल भी जाते हो तो तुम लोग शपथ लेते हो ना, जब प्रेयर करते हो तो मैं देश की रक्षा करूंगा, सब हमारे भाई बहन बड़ों के आदर करना, टीचर के सम्मान करना, ये सब वही। अब देखो प्रस्तावना का महत्व, इसका महत्व क्या है? प्रस्तावना संविधान के आत्मा के समान होने के कारण उसे विशेष महत्व है। प्रस्तावना के द्वारा किसी भी कानून के निर्माण तथा उसे समझने और उसका अर्थ घटक करने में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कानून का उद्देश्य तथा उसके आदर्श कानून के निर्माण के पीछे संसद की क्या नीति है, यह समझने में प्रस्तावना सहायक होती है, ठीक है। प्रस्तावना राष्ट्र की एकता, अखंडता और नागरिकों के बीच भाईचारे के महान भावनाओं और आदर्शों का प्रतिबिंब है, ठीक है। प्रस्तावना उच्च आदर्श और उद्देश्य के रीढ़ के समान है, ठीक है। शरीर में रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो शरीर किसी काम का नहीं होता है, वैसे ही प्रस्तावना ये देश का क्या है? रीढ़ है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी कहाँ होती है? पीठ में होती है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना के मुख्य आधार स्तंभ, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के व्यक्त किए गए आधारभूत शब्द जैसे हम भारत के लोग, सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र, बंधुत्व, न्याय, ये सब क्या है? अखंडता इत्यादि सब इत्यादि है, जिसमें हम मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 आधार स्तंभ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे देखो मैं लिखी हूँ लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो लोकतंत्र क्या है? प्रस्तावना के लोकतंत्र के बारे में जानो। भारत के संविधान की अंतिम सार्वभौमिक सत्ता भारत के जनता को प्रदान की गई है। हमारे देश में किसी भी व्यक्ति अथवा
समूह का शासन नहीं है, बल्कि सत्ता के अंतिम बागडोर जनता के हाथ में होती है। जनता जब चाहे तो सरकार बना सकती है, जब चाहे तो सरकार को गिरा सकती है। हमारा संविधान ऐसा है, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। जिसको चाहे उसको ही सरकार हम वोट दे करके बनाते हैं। ये तो पता ही है ना कि नहीं नहीं इसको वोट देंगे उसको देंगे। अभी सब बीजेपी के पीछे भाग रहे हैं ना, यही है। लोकतंत्र शब्द ग्रीक शब्द, ठीक है, से बना हुआ है, उत्पन्न हुआ है। अभी क्या है, राज सत्ता स्थापित करने के अधिक कुछ निरंकुश लोगों के पास न होकर के, बल्कि यह जनता के हाथ में। किसको सरकार बनानी है वो हमको सोचना चाहिए, फिर उसमें वोट देना चाहिए। अब देखो क्या है समाजवाद। समाजवाद में क्या है, देखो वोट देने की उम्र भी है, ये नहीं कि कोई जाकर के दे सकता है। इसमें वोट देने की कितनी है, 18 वर्ष की उम्र होना चाहिए। 18 से कम वाले वोटिंग नहीं कर सकते। और समाजवाद भारत में 1976 में आपातकालीन शासन के दौरान 42वें संशोधन सुधार के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में की गई अधिकांश व्यवस्थाओं को मूलभूत उद्देश्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक क्रांति द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक समानता के आधार पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। संविधान के प्रस्तावना में सभी नागरिकों सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय तथा समानता प्राप्त हो, ऐसे विचारधारा को स्वीकार करने वाला समाज रचना का उद्देश्य राजनीतिक मार्गदर्शन सिद्धांत किया गया है। ठीक है, सामाजिक कल्याण को सिद्ध किया जा सके, इसके लिए अमीर गरीब भेद को समाप्त करना है। ठीक है, ये नहीं कि अभी उच्च वर्ग नीच वर्ग का कोई ये अब रूल ही नहीं। ठीक है, अब देखो धर्मनिरपेक्ष क्या है वो जानो। 1976 के 42वें संविधान संशोधन और प्रस्तावना के धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष तथा असांप्रदायिक राज्य है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार भारत धार्मिक राज्य नहीं बन सका। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, अपना धर्म नहीं है, क्योंकि सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए भारत का एक अपना धर्म नहीं है, जिसमें धार्मिक मामले के राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता और न ही किसी को धार्मिक प्रवृत्ति के समर्थन करता है। राज्य किसी भी असांप्रदायिक प्रवृत्ति के धर्म के साथ नहीं जोड़ सकता। देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पालन की स्वतंत्रता है। ठीक है, अभी हम लोग के पास और सारा है इस चैप्टर में, जैसे संविधान के मूलभूत लक्षण है, लिखित दस्तावेज है, ये तुम लोग को पढ़ना है, नहीं तो मैं अगले प्रकरण में पढ़ाऊंगी। संविधान के आकार एकल नागरिकता बुक है तुम लोग के पास, तो देखो और उसको समझो। नहीं अगर समझना है तो स्कूल में भी आकर समझ सकते हो। ठीक है।